मुनीब। और आपका? क्या नाम है सर आपका? मुनीब मुनीब। मुनीब भाई, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ है। वालेकुम सलाम सर। आतिफ भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बहुत ठीक हूँ सर। आप बताइए, आप क्या, आपका हेडफोन बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टाइलिश लग रहा है, जो बात है मैं पहले बता दूं आपको। अरे गेम खत्म, अभी गेम खेल के फारिग हुआ था तो दूसरे हेडफोन लगाए नहीं, गेमिंग हेडफोन्स यूज कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, कोई नहीं। मुझे भी हुक्का पीने की बड़ी आदत थी, पर ना मैं मतलब मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार क्या हवा ही तो फूक रहे हैं तब से। यार असल में मेरा तो कुछ और करने को होता नहीं, अब टाइम किल करने के लिए क्या करे बंदा, काम काज से फारिग होकर फिर। हाँ, नहीं नहीं, ये बात तो है। वैसे क्या काम करते हैं आप, का, मुनीब भाई? यार मेरा ना यहाँ पे फर्नीचर का काम है और थोड़ा बहुत म्यूजिक वगैरह चलता रहता है। अच्छा, फर्नीचर का काम है तो अच्छा काम चल रहा है आपका दुबई में। बस अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी मिल रही है, पेट भर रहा है। बस वही मिल जाए इंसान को बहुत है, क्योंकि इंसान कमाता ही क्यों है? रोटी के लिए बेशक। कमाता है कि नहीं? बेशक, वो कहते हैं ना कि हर देख हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, मैं भी यूएस में रहता आप हूँ। कहाँ से हो? मैं यूएस में रहता अच्छा, हूँ। नाइस, हम्म। माशाल्लाह। वाह। तो मैं भी यूएस में कहाँ पर? यूएस में न्यूयॉर्क साइड में रहता हूँ मैं। तो वहां भी न्यूयॉर्क साइड, अब नाइस। इंसान देखिए, अब कहने को कह दे कि भाई मैं 10 लाख कमाता हूँ, ये कमाता हूँ, पर आखिर कमा तो रोटी के लिए रहा हूँ ना। पैसे थोड़ी ना खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा। है कि नहीं? सर पता नहीं, दुनिया में बहुत मटेरियलिस्टिक दुनिया है सर, बहुत बहुत मटेरियलिस्टिक दुनिया। मैं मटेरियलिस्टिक। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग जो मटेरियलिस्टिक दुनिया जीते हैं ना। मैं कसम से खा रहा पता हूँ, नहीं, मैंने पैसे मेरे पास देखा। बहुत है, पर मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे कोई मैं शौक ही नहीं, ऐसा लगता है कि मैं शौक खत्म हो चुके हैं अंदर से। कोई शौक नहीं है। यही होता है। ना कहीं बाहर जाने का मन, ना कुछ खाने का मतलब। ऐसा लगता है कि अभी मेरी उम्र अभी 24-25 साल की है, पर ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया जी चुका हूँ माशाल्लाह। ऑलरेडी। सर बस ये अच्छा है ना कि फजूल खर्ची वगैरह नहीं है, अब यहाँ पे भी दुनिया जाती है क्लब्स में, खज्जल हो रही है कभी किधर। जी जी जी। अपना ये काम से फारिग हुए कैफे बैठे, शीशा पिया, घर गए, सो गए। अच्छा मुनीब भाई, और आप आप कहाँ क्या से? करते हैं वैसे? आप कहाँ जी से जी, हैं मुनीब भाई? मैं पाकिस्तान से हूँ भाई। पाकिस्तान में पाकिस्तान, कहाँ से हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद से हैं? फैसलाबाद। मतलब अल्लाह ने आपका फैसला कर दिया था कि आप दुबई जाएंगे। नहीं, मेरी असल में ना पैदाइश ही यहाँ की है, मेरे दादा यहाँ पर हुआ करते थे। दुबई में क्या बात है! जी जी। जी, दादा और अब्बू, फिर मैं। अरे अब मेरे पता नहीं माशाल्लाह। होंगे कि नहीं। तो मतलब आपका तो सिटीजन होगा ना फिर वहां पे। ये दुबई में तो सिटीजन नहीं देते ना, आई गेस, पैदा होने पे। दुबई में नहीं देते, नहीं नहीं, दुबई में नहीं देते। ये बड़ी अजीब चीज है। बस यही एक थोड़ी सी, यही एक जो है ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, फ्लॉ कह सकते हैं दुबई का, बाकी तो दुबई A1 है। जी। वैसे आपको क्या लगता है कि हम्म। दुबई कैसा है पाकिस्तान के कंपैरिजन के मामले में? पाकिस्तान से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते दुबई को। लाइक, किस सेंस में आप पूछ रहे हैं, डिपेंड करता है ना। कल्चर वाइज में क्या आपको लगता है कल्चर अच्छा है पाकिस्तान का, या आपको लगता है नहीं नहीं, दुबई का बेस्ट है? सर, कल्चर तो फिर देखें ना, अपना पाकिस्तानी कल्चर तो कल्चर है, बट यहाँ पे दुबई में इतनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है कि आपको फील नहीं होता कि आप पाकिस्तान से दूर हैं। अच्छा। 14 अगस्त पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, कायद आजम की बर्थडे पे, 12 रबीउल अव्वल, जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, वो कम्युनिटी कैसी बनी हुई है। तो यहाँ पे अरबी बहुत कम है, यहाँ पे 90% आप कह लें कि पॉपुलेशन जो है वो बाहर इमिग्रेंट के है, लोगों बाहर की के है। लोग हैं, नहीं सही कह रहे हैं आप। इमिग्रेंट्स, एक्सपैट्स हैं सब। तो यही तो दुबई के बाकी लोग करते हैं ना, सीख लोग, वो 10% लोग जो है बस वो इंजॉय करते हैं, बाकी उसे काम कराते हैं वो लोग, ये तो करते हैं वो। यही है, पर ये है कि देखें, सेफ्टी अच्छी है, इनकम अच्छी हो जाती है आपकी कंपेयर टू पाकिस्तान। सबसे बड़ा पॉइंट सेफ्टी का है। अब रात को 4 बजे की लड़की पैदल निकल जाए रोड पे, उसको कोई डर नहीं है कि कोई कुछ पाकिस्तान में नहीं है करेगा। सेफ्टी, आप ऐसा कह रहे हैं? यार है, बट आपको पता है ना कि इस लेवल की नहीं है। आप देखें ना, ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सीन अच्छा है, बट मैं न्यूज़ देखता हूँ, पता चल गया उसको मार दिया, उसका रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं लड़कियों के मामले में कह रहा हूँ कि फॉर गर्ल्स, इनके लिए सेफ नहीं है। नहीं सही कह रहे हैं आप मुनीब भाई। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इवन ऐसा है। मेरे अभी दोस्त हैं, वो भी अब कल LA गए हैं यहाँ से ना, दुबई में ही थे मेरे साथ। तो वो भी यही बता रहे थे कि उधर भी USA में भी सेफ्टी वाइज काफी इश्यूज हैं, काफी मसले वसले हैं। हुड हुड लाइफ तो आपको पता ही है वहाँ की फिर हाँ कैसी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। बहुत फक्ड अप किस्म का सीन है, बट यहाँ पे बहुत सेफ्टी है, आपको कोई फर्क फिक्र नहीं है। आप घर पे बैठे यहाँ पे कॉल करो, अगर आपको सिर्फ एक पानी की बोतल भी चाहिए, वो घर पे आके सुपरमार्केट वाला देके जाएगा।
नहीं वो तो आपको यहाँ जाने भी की है जरूरत नहीं है कहीं भी। माशाल्लाह। वो अच्छा। वो ये है ना कि वो ये होता है कि अब 100 कम्युनिटीज में से अगर एक दो कम्युनिटी खराब तो होती ही होती है। ये तो दुबई के अंदर भी हो गया, आप ऐसा इनकार नहीं कर सकते कि दुबई के अंदर 100 में से 100 कम्युनिटी बेस्ट है। नहीं, 100% तो कभी कहीं भी नहीं होती बेस्ट, बट यहाँ पर ये है कि मेजोरिटी, अगर आप कहते हैं ना, तो लेट्स से 95% यहाँ की कम्युनिटी ठीक है, 5% है खराब। बट ऐसा कुछ सीन नहीं है कि किसको पकड़ के मार दिया या किसी का रेप हो गया। मैं माशाल्लाह, मुझे 30 साल हो गए हैं यहाँ पे, आज तक कभी मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी, हम्म। ना कोई पता चला आज तक। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो फिर बाकी एजुकेशन के मामले में आप देख लें, आपको क्यों लगता है दुबई पाकिस्तान इतना बेसिक। पीछे क्यों है डेवलपमेंट के मामले में? यार मैं आपको बताऊं, मैं पता नहीं, मैं जितना पाकिस्तान से मुझे प्यार है ना, मैं शायद ही कोई करता होगा मुझे बहुत। मैं लाइक आई एम प्राउड पाकिस्तानी। पर ये तो होता है बट ना कि इशू ये देखें, है सर, जब देखिए। मुल्क से मोहब्बत होती है तो दुख भी होता है कि हमारा मुल्क इतना प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा है जितना बिल्कुल। करना चाहिए। मैं जो समझता हूँ उसका, जो मुझे लगता है ना, फॉर एग्जांपल आतिफ भाई, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी देता हूँ, मैं बोलता हूँ जी। आतिफ भाई ये गाड़ी आप चलाओ, मैं साल बाद आपसे वापस ले लूंगा। तो आप ना उस गाड़ी की माँ बहन करके रखोगे, ऑयल चेंज नहीं करोगे, गंदी रखोगे। और वही गाड़ी अगर मैं आपको बोलूं आसिफ भाई ये गाड़ी आपकी हो गई फॉर एवर, तो आप उसको ना प्यार से। अरे तो पाकिस्तान में वही सीन है, 5 साल के लिए हुकूमत आती है, खाते पीते हैं, अपने बैंक भरते हैं, वो गए। ये फर्क है, यहाँ पर उनको पता है, यहाँ पर किंगडम सीन है, उनको पता है हमारा ये कोई लेके नहीं जाने वाला। तो वो फिर इसका ख्याल रखते हैं प्रॉपर किस्म से। और हम्म। जितने लोगों का इधर ख्याल रखा जाता है, तो किसी भी कंट्री में उनके अपने नेशनल्स का इतना ख्याल नहीं किया जाता होगा। अच्छा। पर मैंने अभी हाँ ना बट बड़ी पाकिस्तान यार। हाँ बोले बोले, क्या बोल रहे हैं आप, जी जी। बोले। बोले बोले, आप बोले, आप बोले। जैसे कि मैंने अभी कुछ खबरें सुनी पाकिस्तान की कि वहां पे ना बहुत ही तहरीक लब्बैक वाले लोग जो हैं वो बड़ा सीन क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी फिल्म क्रिएट कर रहे हैं, है ना, मतलब राइट। यहाँ दंगे वहां दंगे। और बड़ी लाखों की आबादी में लोग जो है मार्च करके जो है कराची से लाहौर जा रहे थे कि वहां जाके कायदे आजम या हम्म। इमरान खान से बोलेंगे कि भैया आप जो है ये अपना फ्रांस की एम्बेसी को हटाओ यहाँ से। मतलब वहां के लोगों को और कोई काम नहीं है, मतलब इन सारी चीजों के पीछे क्यों पड़े हैं, इन सारी चीजों के चक्करों में? सर वेले है ना, काम है नहीं, इतने लोग, क्या लाखों करना लोग। है। पार्लियामेंट वो तो मोर्चे में चले गए, खाना मिल जाएगा फ्री का, पोंडी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, कई को पैसा मिल जाएगा। और क्या कह सकते हैं आप उनको। अब इमरान खान के बारे में लोग बोलते हैं महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मैं एज एन एक्सपर्ट, आप भी देखें बाहर हैं, पाकिस्तान में नहीं है, जी जी आपको भी पता चला होगा कि इमरान खान के आने से हमारी इज्जत बाहर के मुल्कों में कितनी बड़ी है, जी हमें जी पता है जी हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है यहाँ जी पर। जी जी। ठीक है ना। अब खजाना खाली करके आप गए हुए हो, ठीक है, खजाने में पैसा नहीं है, ठीक है, कौमी रिजर्व बिल्कुल आपका जीरो हुआ हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो लोन वगैरह लिए पे ऑफ करने के लिए, वो पैसा तो उसको चाहिए ना। राइट जाहिर राइट सी बात है वो टैक्स पे भी पैसा लगाएगा, वो राइट। चीजें भी महंगी करेगा। जी। बस ये हमारी आवाम का मसला जो है ना, वो ये है कि मेरा बाप नवाज शरीफ का सपोर्टर है, मैं भी नवाज शरीफ को करूंगा। ये मेरा बाप जरदारी भी करता है, मैं भी दिमाग दिमाग यूज नहीं करना बिल्कुल भी। सही कहा आपने, ये भी बहुत नहीं सही। मैं कहता कि इमरान खान 100% बहुत अच्छा काम कर रहा है, या इमरान खान इज लाइक वेरी गुड। राइट राइट। ठीक है, फ्लॉज सब में होते हैं, इंसान है, इंसान में फ्लॉज बहुत होते सही हैं, कहा बट आपने। वो कर रहे हैं ना। हमें पता है, हम दुबई में होते हैं, हमें पहले पाकिस्तानियों को हकारत की नजर से देखा जाता था, सच बता रहा हूँ। सच सच कहा यहाँ आपने, पे। मुझे किसी एक ने बताया था। हाँ बोले। हम्म। अभी यहाँ पे हम एक इज्जत है हमारी, ऐसे उठा के किसी को अंदर नहीं फेंक सकते, पता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है। हमारी एम्बेसी हमारे पीछे आती है यहाँ पर, पहले तो एम्बेसी में चले जाओ, एम्बेसी वाले मुंह नहीं लगा रहे होते थे हमें, सच में बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बैड सीन था। और उसके बाद सबसे बड़ी फखर की बात ये होती है कि अगर वो इंटरनेशनल मीट्स में जब इमरान खान जाता है हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, पर्ची उसके हाथ में नहीं होती, उसको पता है मैंने क्या बोलना है, वो बड़ी पते की बात करता है। इसीलिए मैं तो भाई मुशर्रफ को सपोर्ट करता था, उसके बाद अगर मैं करता हूँ तो मैं इमरान खान को करूंगा। नहीं नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि इमरान खान जो है ना बड़ा अच्छा कर रहे हैं। पर ये भी तो एक सीन है ना कि इमरान खान के अंदर जो है कि वो जैसे कुछ चीजें ऐसे करते हैं जो कि बड़ी एज अ लीडर अच्छी नहीं लगती। जैसे कि वो दुबई गया तो दुबई के लोगों से प्लेन मांग लिया, सऊदी सॉरी सलमान साहब से उन्होंने कहा कि अपना प्लेन दे सऊदी। देना। तो ये एज अ लीडर तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपका वो दोस्त यार थोड़ा ना है, वो ट्रू आपका एक ट्रू। कंट्री का लीडर है आपका। एक क्योंकि बिल्कुल आपकी हम बात लोग जो है ठीक है। समझ जाएंगे, पर बाहर के लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना इसका। उनको एक मौका मिल जाएगा कि देखो बंदा सही क्या भीख बात है। मांग के आ गया। वही है ना, वो देखे ना, फ्लॉज तो फिर है ना।
फिर देखे ना, उसमें भी प्लेन फ्लॉज मांगा, हैं। पैसे मांगे, और फिर जब लड़ाई हो गई तो फिर सलमान साहब ने सारी चीजें वापस मांग ली कि भैया हमको सारी चीजें वापस करो। तो देखिए कितनी बुरी इमेज यही है, क्रिएट हो गई उस चीज से। नो डाउट। पता नहीं अब, खैर मुझे तो इसका न्यूज़ का आइडिया नहीं था, मैंने सुना नहीं था इसका। बट अगर ये भी सीन बहुत बैड सीन है, नहीं करना चाहिए। पर अब क्या पता क्यों किया है, क्या रीजन है, क्या नहीं है किया भी, तो गलत किया है। मांगना क्यों है? आपका अपना कंट्री है, आप चलाओ। एग्जैक्टली exactly. यार आप अभी आप दुबई, हाँ, बोले बोले बोले। जी जी, मैंने कहा इस, दुबई कराची से भी छोटा है, अच्छा, हाँ, दुबई इतना सा तो कंट्री। और सही बात। 10 साल में इन्होंने इतनी तरक्की की है कि सेंटर ऑफ अटेंशन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कोई इनकार नहीं उस बात पे सर, कोई इनकार नहीं। मैं किसी को अगर बोलता हूँ ना, मैं किसी को मेगल पे अगर कोई मिलता है रैंडम, कोई गोरा मिल जाता है, कोई बात होती है, तो वो मुझसे पूछते जी। हैं, ब्रो वेयर यू फ्रॉम? दुबई। सो यू ड्राइव अ रारी, यू हैव अ लैम्बो। तो एक इमेज उन्होंने बनाई इमेज हुई है कि उन्होंने यहाँ पे बना हर दी बंदा अमीर ये है। अमीर है, सही बात, सही कहा, सही कहा। तो पर खैर, टाइम लगेगा हमारे मुल्क को भी, बस अल्लाह खैर करे बस। पर आपको ऐसा मुनीब भाई लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इतना प्रोग्रेस या डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक जो रिलीजियस आइडियोलॉजी को उन्होंने इतना ज्यादा घुसेड़ा हुआ है ना अपने अंदर, कि वो उसके ऊपर देखना नहीं चाहते अपने आप। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते। अच्छा, मुझे रिलीजियस क्या है यार, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में वीडियोस आती हैं, हमारे जो मीडिया के सेलिब्रिटीज हैं यार, वो सब वही कर रहे हैं जो इंडिया की इंडस्ट्री में हो रहा है, जो हॉलीवुड में हो रहा है, बॉलीवुड में हो रहा है। कपड़े वैसे पहने जा रहे हैं, बातें वैसी हो रही हैं, मिलते वैसे हैं। तो अच्छा, गरीब के लिए है, ये सब मसले गरीब के लिए हैं, ये अमीर के लिए कुछ नहीं है। सही है ना? ये कानून अमीर जो हम मर्जी कर गरीबों ले के भाई, लिए ही बने हैं, बाकी के लिए नहीं बने ना। बेशक। अभी मुझे ये समझ में नहीं आती भाई, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ इतनी कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि आप उसको यूटिलाइज करना शुरू करें, तो मैं कहता हूँ शायद आने वाले 10 साल में हम लोग कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे। आप बलूचिस्तान ले लें, आप क्या कहते हो, नॉर्दर्न साइड ले लें, कितना कुछ है हमारे पास, और हर चीज की कमी है। बलूचिस्तान में तो ऑयल भी है हमारे पास यार, सही बंदा कहा, बोले कि। नहीं सही कहा। पर पर आप यकीन माने। मुझे उस दिन हाँ, ना, बोले बोले, हाँ, जी क्या जी, बोले, बोले बोले बोले, क्या बोले। बोले 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 बोले। मुनीब भाई, जब इमरान खान जब यहाँ आए थे अपने यहाँ पे, एक उनका वो हुआ था, रैली निकली थी यहाँ पे। जब वो आए थे, उन्होंने स्पीच दी थी एक जगह से, स्टेडियम से, वहां पे बहुत सारे बलूचिस्तान के लोग आए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भगा दिया वहां से मार मार के। अच्छा। बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट, कि हम बलूचिस्तानी पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हम पे जुल्म हो रहे हैं, जो हम पे जो इतने कहर नाजिल हो रहे हैं, भाई उस पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। पर उनको बोलने नहीं दिया, उनको काफी लोगों ने हटा दिया वहां से। मैं खुद वहां मौजूद था। आप खा लेते हो, तो बलूचिस्तान में कुछ खा रहे हैं, हमारा पूछ है ना, हमारा क्या है, हमारे ना वहाँ पे प्रोग्रेस होती है, ना वहाँ पे। आपकी आवाज चली गई मुनीब भाई। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, मुझे खुद समझ नहीं आता कि यार, कश्मीर का इशू तो ठीक है, बहुत बड़ा इशू है, आपने उस पर काम करना है। जी जी जी। बट आपको उससे पहले, मेरी नज़रों में हमें उससे पहले अपने जो ऑलरेडी हमारे मुल्क का हमारे हिस्सा मुल्क है के लोग हैं, उनको। उनको तो, आपको तो कम से कम उनको साथ लाना है ना। जब मुल्क अंदर ही बढ़ जाएगा तो आप बिल्कुल बाहर कैसे लाइएगा जोड़ने के लिए किसी को। सर जी, सबसे बड़ी बात है, जब तक ये डबल स्टैंडर्ड्स खत्म नहीं होंगे ना हमारे मुल्क में, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, उस पे मार दिया, क्या बोलते हैं उसको यार, फक, आई फॉरगॉट। वो जो होता है मसलन, गैरत में मार देते हैं ना, जी क्या जी कहते जी। थे उसको, उस तरह बहनों बेटियों को मार रहे हैं, ठीक है। यानी कि इतना कुछ है हमारे मुल्क में, अमीर जो मर्जी करता रहे, गरीब ही पिसता है। सही कहा सर, आपकी बात में कोई डाउट की बात नहीं है। आपने और शायद वो भी सीन सुना होगा अभी रिसेंटली, जो जाहिर जाफर वाला इस्लामाबाद में सीन हुआ है। नहीं सुना मैंने, क्या हुआ था, बताएं जरा। अरे ब्रो, जाहिर जाफर बेसिकली इज अ बिलियनर, अच्छा। ठीक है। तो बिलियनर एज इन रुपीज में नहीं, उसकी जो वर्थ है वो यूएस डॉलर्स में बिलियंस है। अच्छा। उसने कहीं वो लड़की को घर पे बुलाया हुआ था, कोई लड़की थी, कोई लड़ाई शड़ाई हुई है, उसको मारा वारा, गला काट के फेंक दिया। क्या बात कर रहे हैं आप। शिट। हाँ, उसका भी तो सीन बड़ा चल रहा है, उसके अब्बू को भी जेल में रखा हुआ है, वो भी जेल में है, उसके साथ मार के कोई क्यों मेरे ख्याल फेंक से दिया आठ उसको। दस और बंद। वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसको फिर इसने, वो ब्रेकअप हो गया था इनका, उसके बाद इसने बोला कि मुझे मिलो आके, मैं यूएसए जा रहा हूँ फॉर एवर। तो वो उसे लास्ट टाइम मिलने के लिए गई है। अब उसमें बहुत सी थ्योरीज आई हुई हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार वो उसने, उसके घर वालों ने हाथ पर हाथ रोक लिया था पैसे से। तो वो, आपको पता डार्क वेब का तो आपको आइडिया होगा, डार्क वेब पे क्या क्या होता है। जी 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 जी। तो वो ये वीडियो बना के उसने डार्क वेब पे डाली है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई इल्यूमिनाटी सीन है, कोई ऐसा कोई सीन है, क्योंकि उसने कोर्ट में भी कहा है कि वो खुद कुर्बान होना चाह रही थी। मैं बोला यार बहन क्या चीजें हैं यार, इनका दिमाग नहीं है। पर फंस गया, मर गया, बर्बाद हो गया, रो रहा है, कहता मुझे मार दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे जेल में नहीं रहना। ये तो बड़ी अजीब चीज है। ब्रो अगर आप वो स्टोरी अगर आप फॉलो करो ना, जाहिर जाफर यूट्यूब पे जी जी लिखो, जी आपको जी। पूरा आ जाएगा सीन। नहीं मैं ब्रो देखूंगा, मैं इसको देखूंगा, फक्ड मैं अप खुद सीन। देखूंगा। वैसे वैसे ये अभी क्यों, मतलब बलूचिस्तान का रिश्ता कैसे अच्छा होगा पाकिस्तान के लोग, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान ना बहुत अलग है, जुदा है बहुत। उनको लोगों को जोड़ने की बिल्कुल जरूरत है, टूरिज्म बढ़ाने की जरूरत है। आपकी क्या राय है उस चीज में? आप क्या क्या देखते हैं, कैसे रिश्ता बढ़ेगा जरूरी है बलूचिस्तानियों उनको। का? बलूचिस्तान पे देखें जी, उसको अहमियत देनी पड़ेगी आपको। जैसे आप अभी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर काम कर रहे हो ना, उसको आपने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। जी। नारायण का खान, गिलगित बल्तिस्तान वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। बलूचिस्तान में भी बहुत खूबसूरत जगह है, उनके ऊपर काम नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में कोई भी नहीं जाता, उसको समझती नहीं है कि वो कोई चीज है। इवन यहाँ पे मेरे बड़े बलोच दोस्त हैं जो बलूचिस्तान के बलोची लड़के हैं यहाँ पे, या कराची लियारी साइड से हैं या बलूचिस्तान से हैं, वो भी यही कहते हैं वहाँ पे अभी भी डिक्टेटरशिप चल रही है। जैसे वो अकबर बुगटी हुआ करता था, क्या बात कर रहे उसने हैं? अपनी प्राइवेट जेल उसने अपनी प्राइवेट जेल बनाई हुई थी घर के नीचे। जो पढ़ने की कोशिश करता था उसको जेल में बंद कर देता था, उसको मार देता था। आपको शायद याद होगा, मुशर्रफ की हुकूमत गई इसलिए थी कि लाल मस्जिद वाला सीन था, हाँ हाँ। और दूसरा उसने अकबर बुगटी को उसके घर के ऊपर मिसाइल मार के फारिग कर दिया था उसको। और थ्री, लाल मस्जिद का तो मुझे पता हाँ है, वो तो बड़ा अलग ही मसला था। सर जी, वो भी देखे ना, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इबादत के लिए हम जाते हैं। वहां से नीचे से आपको असला बरामद हुआ है। आपको ये हमारी अवाम ये सोचती ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक बेस कॉमन सेंस वाली बात है कि मस्जिद में असला क्या कर रहा है, सही बात है। वो तो इबादत की जगह है। सही बात और है। वो जो मुल्ला है वो बुरका बुरका पहन के भाग रहा है। हाँ कम वो ऑन यार। भाई, वो क्या तो नाम है उसका, बड़ा खतरनाक आदमी है यार वो पुलिस वालों हम्म को सामने कह रहा है कि अभी तालिबान के लोग आएंगे तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, और वो पुलिस वाले खड़े हैं। अगर मैं जगह होता मैं तो मारता उसको पकड़ के वहीं पे। जब तक हमारे मुल्क में ना डर पैदा नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो सकता। अब मैं दुबई में हूँ फॉर एग्जांपल, आप यूएसए में, आपको भी इस चीज का, हम गाड़ी रोड पे चला रहे हैं, हम स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएंगे क्योंकि हमें पता है हमें पेनल्टी पड़ेगी। जी जी कोई जी गलत काम है, हमें पता है कि हमें पकड़ के फौरन अंदर डाल देंगे। जी जी जी। पाकिस्तान में ये है ही नहीं। पाकिस्तान में भाई बंदा मारना कोई मजाक है, डर ही नहीं है ना किसी को। इंसान ऐसी चीजों से तो दूर ही रहे, क्योंकि मैं न चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे ऐसी जगह बड़े हों। मैं चाहता हूँ अमेरिका में बड़े हों, और ठीक है रिलीजियस रहे रहे अपना, पर एक ऐसी जगह बड़े हों जहाँ पे सोच सके, उनके सोचने की पाबंदी ना हो। देखें, ये है। हाँ आपका ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है। रिलीजियस रहे, आप मैं नहीं ये कहता ना कि देखिए कि नमाज पढ़ें। सामने वाले से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि वो ही मुसलमान है, अरे भाई आप इसलिए मोहब्बत करें क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। अब देखिए इंडियन इंसान है, लोग क्या वेरी दुबई गुड। में नहीं है क्या? सारे बिल्कुल। इंडियन लोग खराब हैं? आप ही बताएं, आप रहते हैं वहां पे। बहुत, मेरे बहुत दोस्त हैं इंडियन, बहुत दोस्त हैं मेरे क्या इंडियन। इंटरनेट पे हिंदू मेरे दोस्त हैं बहुत। इंटरनेट पे ही लड़ाई होती है? रियल लाइफ में आपके खुद के दोस्त होंगे? मैं तो सिर्फ, हमारा दोस्तों का फड्डा सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे होता है, वरना तो हम जान देने को तैयार हैं एक दूसरे के लिए। यही दूसरा है। ये भी है कि मेरे वालिद वालिद मुझे कहते थे ना, तो मैंने बीच में ना तबलीग में जाना शुरू कर दिया था। जाके बैठा रहता था, तो 3 दिन के लिए चला गया पहले। उन्होंने बोला भाई बात सुनो, ये तबलीग में जाने से बेहतर है कि नमाज 5 वक्त पढ़ो, कुरान पढ़ो, बस सही बात। यही करो। कहते हैं उधर जाओगा, कहता है ब्रेन, क्योंकि आपको पता है इधर से ब्रेन वॉशिंग शुरू होती है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रेन वॉशिंग बंदे शुरू। का माइंड ऐसा हो जाता है ना कि फिर वो अपने घर वालों के खिलाफ होना शुरू हो वो जाता है, खिलाफ क्योंकि होना, वो करते ही ब्रेन वॉश ऐसा है। ब्रेन वॉश करते हैं बहुत गलत तरीके से। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये कैसे रुकेंगी? क्योंकि देखिए, ये बात आप भले माने ना माने, पर पाकिस्तान को मौलाना चलाते हैं, वहाँ के मुल्ला चलाते हैं, इमाम चलाते हैं जो मस्जिद। और ऐसे लोग जिनको बिल्कुल। उम्मतियों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, बनिस्बत के वो जो है सियासत करते हैं बैठ के। इसका तो एक ही जवाब है, मैं एक वर्ड में आपको कह सकता हूँ कि एजुकेशन। पर वो लोग आप होने नहीं देंगे ना सर। एजुकेटेड हो जाए, यही यही मसला है ना। हमारी अवाम पढ़ना ही नहीं चाहती, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। फ्री स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल जैसे भी हैं, स्कूल तो है ना, सही बात है, फ्री सिखा तो तो है। रहे हैं ना कुछ। आजकल तो दुनिया यूट्यूब से सीख रही है, कोई स्कूल अगर कोई नहीं भी जा रहा, बड़े लोग हैं जो बहुत यूट्यूब सही। से सीख रहे हैं। जी जी जी। बस हमारी आवाम को
क्या बताऊं मैं अभी, क्या बोले बंदा। नहीं नहीं अल्लाह नहीं, हिदायत दे बस। बस हिदायत दे। आप ये बताइए थे इंडियन लोगों की हाँ। इमेज कैसी है दुबई के अंदर, कैसे दिखते हैं लोगों ने? ओके, गुड, नॉट बैड। पाकिस्तानी से बुरी है वैसे। अच्छा, पाकिस्तानी से बुरी है इंडियन लोगों की इमेज? जैसे कि कोई अलादा एग्जांपल बत दे के बताएं इसे। यार, पाकिस्तानियों को यहाँ पे जो पुलिस वुलिस भी होती है, कोई और चीजें हैं, तो वो थोड़ा ना, वो एक लेवल पे देखते हैं कि यानी कि हम डरते नहीं हैं, हम किसी के उठाते नहीं हैं, हम किसी की सुनते नहीं हैं। इंडियंस को बेसिकली, इंडियंस का ये है कि ना उनको सही से गाड़ी चलानी आती है। ओवरऑल बता रहा हूँ, सिर्फ एक आध की बात नहीं, जो मैंने जितना देखा 95% यही है। जी। दूसरा, यस सर, यस सर, यस सर करेंगे। कभी कोई मसला हो गया, दूर भाग जाएंगे। डरपोक डरपोक होते हैं, सच बता रहा हूँ, डरपोक होते हैं, हम्म। बहुत डरपोक होते हैं। जी जी और जी। हमारी इमेज पाकिस्तान इधर ऐसी है कि जब उनको पता चलता है पाकिस्तानी, तो सर पकड़ते हैं, कहते पाकिस्तानी हरामी। ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उनके। तो उस लेवल में, बाकी इन्वेस्टमेंट वाइज अगर आप देखते हैं, दुबई की इकोनॉमी इंडियन चला रहा है। यहाँ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ इंडिया ने, क्योंकि इंडिया के देखिए ना, बिलियंस एंड इंडिया की हर बिलियंस। चीज दुबई के अंदर ज्यादातर चीजें जो जो ओनर्स है वो सारे इंडियन ही है। दुबई बहुत की बड़ी मोस्टली बड़ी स्टेडियम कंपनियां सारे जो इंडियन लोगों इंडिया ने की ओन हैं, किया हुआ है। बहुत कुछ है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। जी। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, बिलियंस एंड बिलियंस, बिलियंस भी ट्रिलियंस के हिसाब से इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है दुबई में। मैं कहता 70% प्रॉपर्टी इंडियंस ने ओन की हुई है इधर। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे, क्योंकि इंडियन लोगों में ये है कि वो डरते हैं, ये करते हैं, क्योंकि वो मसल्स पावर, मैन पावर में बिलीव नहीं करते हैं। वो उनको लगता है कि वो दिमागी पावर से वो करते हैं। अब देखिए ना, अगर कोई पुलिस रुकेगा उसके एग्जैक्टली, सामने आप चौड़े होके क्या ही कर लीजिएगा? कुछ तो नहीं करिएगा ना भाई। कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे यस यस बट बोलना ही बेटर ये है ना, है, क्योंकि अमेरिका में माइंड है, देखें आप, अगर, माइंड, हाँ, एग्जैक्टली। अगर अमेरिका में मुझे पुलिस बोल देगा, मैं बोलूंगा आप साढ़े तो टच करके देगा, अभी मैं इमरान खान को कॉल करता हूँ। ये मैं उसको यस यस बोलूंगा, क्योंकि यही समझदार इंसान करेगा। अक्सर कालों को गोली क्यों मार देते हैं? क्योंकि वो बहस करना शुरू कर देते हैं पुलिस वालों से। हम्म, यही सीन है। बाकी जो भी है, मैं तो, मुझे तो बड़ा प्यार है इंडियन। जैसे बहुत दोस्त हैं। जी। अभी कल जो मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई, बड़े भाई की तरह है मेरे, वो कल एलए गए हैं, वो भी इंडिया से हैं। अच्छा। इंडियन है, बट हमारा प्यार इतना है कि वो स्पेशल दुबई आते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वापस जी, ये तो है। बाकी आपको क्यों लगता है कि दूसरा, आपको पता है आवाम म्यूजिक। ऐसी क्यों सोचती है? जब भाई अब आवाम जो होती है, वो ऐसे ऐसे क्यों सोचती है? मतलब इतनी नफरतें क्यों होती है? जैसे आप इंडिया जाएंगे तो बड़ी नफरत होगी पाकिस्तान को लेके, या पाकिस्तान जाएंगे तो उनको नफरत होगी इंडिया को लेके, पर जब यही लोग बाहर क्योंकि मिलते हैं तो फिर उन्होंने, आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा? नहीं, नफरत नफरत उनके बीच में जो उन्होंने उनको देखा नहीं है। जी अब मैं अगर पाकिस्तान में सारी जिंदगी रहूंगा, मैं टीवी पे देख रहा हूँ इंडिया वाले ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया वाला देख रहा है पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं, तो वो एक नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि एक पेट्रियटिज्म होता है ना बंदे में कि हमारा राइट। मुल्क है, हमारा मुल्क है। जी जी जी। जब हम दुबई में आते हैं या यूएसए में किसी भी थर्ड कंट्री में जाते हैं, वहां पे जब मिलते हैं एक दूसरे से, टाइम स्पेंड करते हैं, काम साथ करते हैं, तो वो पता चलता है कि पर्सनालिटी कैसी है। हम्म। नहीं, ये आप मेरे बिल्कुल सही इंडिया कह रहे से हैं। बहुत दोस्त हैं, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तकरीबन हर किस्म के, मलवारी, तमिल के, पंजाबी, मुंबई के बहुत दोस्त हैं मेरे। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं मुनीब भाई। आप यकीन यकीन माने मेरी बात का, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैंने आपको बताया नहीं वैसे करता क्या हूँ मैं एक रिसर्चर हूँ, जी मैं जी। रिसर्च लाइन में रिसर्च करता हूँ मैं। तो मैं मेडिकल वाह। रिसर्चर हूँ मैं। आप यकीन माने, मैंने 7 कंपनी में काम किया हुआ, और सातों कंपनी के जो मतलब जो बड़े बड़े पोजीशन पे है, सारे इंडियन लोग हैं। मैंने एक भी पाकिस्तानी को नहीं देखा जो पाकिस्तान से होके उस पोजीशन पे इवन है। सेम हेयर, सेम हेयर। टेलीकम्युनिकेशन ले लें, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें टॉप पोजीशन, सीईओ, सीएफओ, जी। सीईओ, एमडीज इंडियंस हैं। मैंने जो पाकिस्तानी देखे हैं ना, तो वो पाकिस्तानी ऐसे होंगे, या ब्रिटिश पाकिस्तानी है, या अमेरिकन पाकिस्तानी है। हाँ। मैंने अभी तक अपना जितना मैंने काम किया, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, तो आउट ऑफ 100 में भी 5% मैंने ऐसे लोग देखे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट से किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए राइट हैं। राइट राइट। ये मैंने सेम यहाँ पे देखा है। यहाँ पे मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट, सारे इंडियन, सारे इंडियन। मैंने जितनी कंपनी में काम करे सेम है, सारे। इधर भी यही हाल है। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट को छोड़ के, गवर्नमेंट में तो जो बड़ी पोस्ट है उसमें तो अरबी हैं सारे। जी जी जी। बट उसके अलावा जो भी कंपनीज है, टेली कम्युनिकेशन ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, कुछ भी आप ले लें, आईटी की कंपनीज है बहुत बड़ी जी। बड़ी, इंडियंस किंग हुए हुए हैं वो। पर वो चीजें कैसे इम्प्रूव होगी पाकिस्तान को लेके? मतलब वो उनकी आवाम, हमारी आवाम कैसे इस चीज को सुधारेगी? कैसे इस चीज को या देखेगी? मेरे जहाँ तक, आई थिंक, नो आइडिया, बट व्हाट आई थिंक इज के
अपने आप में बेहतरी लानी पड़ेगी, काम को पहले रखना पड़ेगा। हम लोग, आपको पता है हम पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, काम देखी जाएगी। वो इंडियन एक्चुअली उनकी प्लानिंग बहुत ज्यादा होती है, हर चीज वो प्लान करके करते हैं। जी 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 हमारे में पाकिस्तानियों में प्लानिंग की कमी है, हम प्लान ही नहीं करते किसी भी चीज का, हम जी। बस बैठे हुए हैं भाई, हो जाएगा या देखी जाएगी, कर नहीं, लेंगे। सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है यहाँ कि यहाँ सबसे, पे मैंने देखा है इंडियंस को, हाँ। वो पाकिस्तानी होगा ना, अगर वो 10,000 कमा रहा है तो वो विला ले लेगा, ये कर लेगा, वो कर, लोन शोन लेके ना उड़ा देगा। इंडियंस क्या करते हैं, 10,000 की सैलरी है, वो शेयरिंग में रह रहे होंगे, वो बैक होम पैसे जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोन अगर भी लिया, लोन लेके भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं हम्म। ना कहीं। आप ये देख लें, कितने पाकिस्तानी क्रिप्टो में है। क्रिप्टो से बहुत बड़ी कम चीज आई लोग, डोंट थिंक सो कोई है इस टाइम पर। बहुत कम लोग तो हैं। इंडिया क्रिप्टो से कितना छाप रहा है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल नहीं है यार, अभी तक पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल नहीं है यार, हैं। लाइक फॉर रियल यार, कम ऑन। उसको वकार कह वकार दिया काम कर रहा है, ये भाग अन रहा है। इस्लामिक होगा। यार ऐसे तो भाई देखें, बैंक्स भी अन इस्लामिक है। इंटरेस्ट लग रहा है उसपे, सही बात है। एग्जैक्टली, इंश्योरेंस अन इस्लामिक है। सही बात है। पर बहुत सी चीजें हैं ना। मैंने एक चीज देखी है कि पाकिस्तान के अंदर खास करके कि वो लोग मजहब की वजह से उठ नहीं पाते, क्योंकि अपने आप को इतना जो उनको समझ में नहीं आता है कि प्रोफेशनल लाइफ को मजहब को जोड़ना नहीं है, वो अलग रखने हैं आपको दो चीज। आपको ट्रू। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करना है मजहब। पर पाकिस्तान में क्या रखा गया है, जैसे कि कुछ पार्टी अगर खड़ी होती है, अगर आप उसे कुछ अगेंस्ट बोल दें तो वो ये फैला देते हैं कि भाई अ, हुजूर के अगेंस्ट बोल रहा है, ये इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहा है, ये जो है कादियानी है, ये पता नहीं क्या क्या अलग अलग जो है अल्फाजों से जो है ना आपको नवाजने लगते हैं, कहते हैं कि भैया ये तो इस्लाम के खिलाफ बोला, मार दो इसका। यही है बस, क्या करे बंदा अब। ये टाइम के साथ ही, जब तक एजुकेशन नॉर्मल नहीं होगी, हमारे बंदे एजुकेटेड नहीं होंगे, जब ओपन माइंडेड नहीं होंगे, कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं एक कमरे में बैठा रहूंगा ना, वो मैं दीवारें वही देखता रहूंगा, तो मुझे उसके बारे कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो आउट ऑफ कंट्री रहने का, लाइक यूएसए या यूके, दुबई, कोई अदर कंट्रीज, इधर ये है कि आप डिफरेंट मेंटालिटी के लोगों से मिलते हो, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों से मिलते हैं, जी तो जी आपका जी। इतना माइंड ओपन हो जाता है कि अब मैं हूँ, मैं निकलता हूँ बाहर। अब आपके लिए भी, अभी यहाँ पे एक लड़की बिकिनी में घूम रही है बीच के ऊपर, हम लोग वी वोंट गिव अ फक, हम लोग देखते भी नहीं है, ठीक है यार, एग्जैक्टली exactly. वो अपना आपकी कर दिया। मेंटेलिटी वैसी हो जाती है, यही तो। आपके लिए वो चीजें अब वो हाँ, नहीं लगती मायने। अभी कोई पाकिस्तान में रेप हो गया, क्यों हुआ, छोटे कपड़े पहने हुए थे उसने। ये क्या लॉजिक हुआ, ये कोई लॉजिक हुआ? ये सर पैर की बात कुछ नहीं, ये नहीं कि मेरी मेरी नीयत खराब है, अपने है। ऊपर नहीं लेना, वो लड़की के ऊपर डाल दिया बेचारी पे, ऐसे फिर यार, 7-7 साल 9-9 साल की उनके बच्चियों के क्या, साथ हो रहा उनके है मैं यार। वही बोलने वाला था आपको, उन्होंने क्या बिकिनी पहनी हुई थी? ब्रो, कसम से, लाइक इतना कोई बुरा लगता है, मुझे समझ नहीं आता ब्रो। आई एम 30 राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लब जाता हूँ या किसी लड़की से बात होती है, अगर वो मुझे बोलती है ना आई एम 24, आई एम 25, मैं बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ यू टू यंग फॉर मी, सिंपल इज दैट। हाँ हाँ। ओमेगल पे कई दफा होता है कि वो लड़की से बात हुई, वो दिखने में छोटी लग रही होती है, मैं स्किप कर दूंगा फौरन, मैं क्योंकि खुद मुझे स्किप कर देता हूँ ये सर। नहीं कि मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई निकाल के बैठा हुआ हूँ या मैं कोई सेक्स सही टॉक के बात लिए है, नहीं बैठा नहीं हूँ, नहीं। नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल मैं नहीं मेरी करना चाहता हूँ। माइंडसेट मैच नहीं करेगी उसके साथ, जिस लेवल में मैं बात कर, जैसे कि हम दोनों की एक लेवल है ना बात करने का, वो बात ही नहीं है। मैंने एक लड़की से देखा, वो बिल्कुल अजीब से ना टाइट कपड़े पहनी हुई थी, उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बच्ची है। मैंने कहा तुम कितने साल की? उसने कहा मैं 14 साल की हूँ। मैंने कहा कि तुम पहली बात की ओमेगल पे कर क्या रही हो, मुझे ये बताओ तुम। तुम्हें पता है कि इतने सारे लोग ठरकी लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें तो बैठना भी नहीं चाहिए ओमेगल पे। मुझे असल में ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि लड़कियां क्या कर रही हैं ओमेगल पे। ठीक है, कैप है, मैं इधर लड़कियों को गलत नहीं कहूंगा, इधर मैं लड़कों को ही गलत लड़कों कहूंगा को ही गलत, कि बिल्कुल यार सही कहा एक आपने। ऐप है, गपशप के लिए या टाइम पास करने के लिए गपशप हुई, निकल जी गए। जी। तो कई दफा ये होता है कि अब हम जो देसी दिखने वाले लड़के होते हैं, हमें देखते स्किप कर देती हैं, तो पता है कोई ना कोई हरकत कर रहा होगा। हरकत कर रहा होगा, बिल्कुल सही कहा। मैं उस दिन अपनी दोस्त के साथ था, ऐसी गपशप मस्ती कर रहे थे, तो हमने ओमेगल ऑन कर, 5-6 लोग थे ना, ओमेगल ऑन कर लिया, तो हम लोग लड़की का फेस दिखा रहे थे पहले, फिर लड़कों से बात, वो इसका फेस दिखाया है, वो एकदम कंबल हटाया और कड़ांग ऐसे। ये इतनी अजीब लगती है। अरे भाई, अगर आपको करनी है, आप कौन देख लो ना, हजारों वेबसाइट है यार दुनिया की, कर लो आप। ब्रो, आपको दिखा के क्या मिल रहा है, या तो हो ना कि वो क्या? इम्प्रेस हो कि आपके घर आ जाएगी रात को। वही बात। ये इतनी मुझे अजीब लगती है ना। मैं अच्छा, जब मैंने ओमेगल 1-2 महीने पहले चलाना शुरू करा है, मुझे पता था, पर मैंने कहा कि यार मैं आई एम टू ओल्ड फॉर दिस।
पर मैंने जब चलाना शुरू करा, राइट। आप यकीन मानेंगे, मैं घबरा गया उस दिन, मुझे डर लगने लगा। हर कोई हिला रहा था। पता नहीं क्या क्यों, पर यहाँ पे सब लड़के ही गलत नहीं है, लड़कियों को पता है ऐसा कुछ है, तो यार टाइम पास के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, खाली जी ये जी नहीं जी। है। तो बट क्या बताएं, अब गलती हमारी ज्यादा है लड़कों की। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज ये बताए ना, एक पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ी अजीब माइंडसेट चल रही है अभी, और वो कुछ मौलाना है और पता नहीं क्या क्या है, वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे जो है फतेह हासिल करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। अरे भाई, हमारे खुद के लोग मर रहे हैं, खुद के खाने को पैसे नहीं है, कंट्री में इतनी ज्यादा गरीबी फैलती जा रही है, गुर्बत होता जा रहा है, सिक्योरिटी इतने रिस्क पे, आप कह रहे हो गजवाए हिंद करेंगे, तो ये कैसे कैसे लोग हैं, आपको क्या लगता है ये? सर पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना आपको, कि पहले अपने हालात ठीक करें, उसके बाद जाएं। मुझे वो एक स्टोरी याद आ गई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी, जी। तो उसने आके बोला था कि यार मेरा बच्चा ना मीठा बहुत खाता है, आई गेस खजूर की बात हो रही थी। अच्छा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यार आप ना इसको मेरे पास कुछ टाइम दिया, हफ्ता दिया था, 10 दिन दिए थे, कुछ ऐसा टाइम दिया था, उतने दिनों के बाद मेरे पास लेकर आए। जी। खैर वो औरत ने ऐसे ही किया, वो हाजिर हुई 7-10 दिन जो भी टाइम था उसके बाद। तो नबी ने उसको कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटा मीठा मत, इतना मीठा खाना अच्छा नहीं होता। जी। बस वो औरत परेशान हो गई। औरत ने बोला कि या नबी, अगर आपने इतनी सी बात ही कहनी थी तो आप उस दिन क्या देते जब मैं लेके आई थी, आपने इतने दिनों के बाद मुझे क्यों बुलाया? तो फरमाया यार मैं खुद मीठा बहुत खाता हूँ, मैं खुद खजूर बहुत खाता हूँ, तो पहले मैंने अपने आप को रोका है, खुद कम क्या की है, बात है! ताकि मैं अगले को, ठीक है ना, मैं आगे आपको एडवाइस कर सकूं। मैं मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद जाके मास्टरबेट कर रहा हूँ, पॉर्न देख रहा हूँ, लड़कियों के साथ सो रहा हूँ, क्लब जा रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, खप कर रहा हूँ, अगले को मैं बोल रहा हूँ यार ये गलत है, साथ ही इस्लामी हो रहा हूँ। तो वो भाई तो पहले आपको मैं ही अपने सवाल आप को तो करेगा। ठीक करूँ। एक रियल स्टोरी बताता हूँ, बड़ी मेरे अपने अच्छी चीज दोस्त है की है, वैसे, वो उन्होंने यूके, पहले खुद अमल करा फिर दूसरों को बताया, उन्होंने बगैर अमल करे मेरा नहीं बताया। दोस्त यूके से आया था, तो वो मुझे स्टोरी सुना रहा था। तो उसने कहा कि यार मैं ना ग्रोसरी स्टोर गया था, तो आपको पता है वहाँ पे यूएस में, यूके साइड पे ग्रोसरी स्टोर में लिकर आपको इजीली अवेलेबल हाँ, होता मिल है। जाता है, मिल जाता है। तो उसने जाके ना कोई बॉटल ली शराब की, रखी उसने ट्रॉली में, आगे गया, आगे जाके उसने काउंटर पे पेमेंट के लिए गया, तो जो काउंटर पे बंदा खड़ा था वो कोई अंकल थे दाढ़ी शाड़ी वाले ना। तो उसने चिप्स देखी वहां पे, जब चिप्स उठाई तो चिप्स उठा के बोलता है ये हलाल है? तो अंकल आगे से बोलते हैं बेटा ये तो हलाल है, पर जो आपकी ट्रॉली में ना वो हलाल नहीं है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स की बात है ना। अब शराब आपको पता है हराम है, कुरान पाक में लिखा हुआ है हराम है, उसका आपको फर्क नहीं पड़ रहा, पर आप चिप्स वो देख रहे हो जो हलाल हो। अच्छी। कौन है यार? वही ना, ऐसे कुछ डबल स्टैंडर्ड्स है ना दुनिया के, कि कुछ बंदा क्या बोले इनको। नहीं नहीं, सही बात है, ये बड़ी अजीब बात है। वैसे आपको क्या लगता है, गजवाए हिंद जैसी चीज होनी चाहिए इस पे? ये तो लोगों की मेंटालिटी से हटाना चाहिए, ब्रदर आपको क्या लगता है, इस पे अमल होना चाहिए? हटाना चाहिए, आई ऑनेस्टली थिंक हटाना चाहिए। वहां पे भी हमारे पाकिस्तानी भाई, सॉरी हमारे मुसलमान भाई कितने हैं। सही आप बात है। आप जंग के लिए जाते हो, उनकी फौज में कितने मुसलमान होंगे? सही बात है। अगर आपके मजहब के ऊपर बात आ रही है फिर आप जाओ, वो तो इस्लाम को कुछ फिलहाल तो कुछ कह नहीं रहे। सही बात है। ठीक है, आप हिंदुस्तान फतह करना है तो आप फिर इसलिए जाओ ना कि फिर आप सबको मुसलमान करने के लिए जा रहे हो प्रॉपर तरीके से। वो खाली बातें हैं, जी हमने जंग कर लेनी है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, ब्रो आप करो, कोई रोकता नहीं है, बट उससे पहले अपने मुल्क के हालात तो ठीक करो। जी जी जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा अपने आपने। मुल्क में देखो क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर इतनी बुराई है, क्या कुछ नहीं है, हर किस्म की बुरा, उसको पहले रोको। नशे, दुनिया खुले रोड के ऊपर बैठे हुए यार लोग नशे कर रहे हैं, चर्च पी रहे हैं, इंजेक्शन मार रोड के ऊपर। मैंने खुद देखा है, ये बहुत आम है, बहुत आम है, हाँ। भाई इतना बुरा लगता है यहाँ पे दुबई में ना, इतना दुख होता है। सड़कों पे ना दुबई में भी यार अलाउ नहीं है, पकड़ लेती है पुलिस, रिपोर्ट क्या कर बात देते हैं। कर रहे हैं! बट स्टिल बट स्टिल यहाँ पर क्या नहीं, वो बता दो मैं क्यों, क्या मेरी बात क्या है। पाकिस्तान से ग्रुप आते हैं पूरे के पूरे, एक बंदा इन्वेस्ट करके लोगों को बुलाएगा, उनको भीख मांगने के लिए मस्जिद के बाहर बिठा देगा, इशारों पे खड़ा कर देगा, सिग्नल्स पे, इधर उधर, और सिर्फ पाकिस्तानी कर रहे हैं ये, बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं यार, कम ऑन यार। हमें बुरा लगता है कि हमारे मुल्क के लोग हैं। और फिर वो पैसे का इस्तेमाल करके और वो इंजेक्शन इंजेक्शन का काम करते हैं, ये सब करते हैं। नहीं नहीं, वो ये नहीं करते, मेरा मतलब कि वो भीख मांगने के लिए लोगों को बुलाते हैं, तो पैसा कमाने के लिए। इतनी दूर आप भीख मांगने जा रहे हो, सोचा आप कुछ काम कर ले वहां पे। नहीं, यही पॉइंट है ना, देखें अब मैं हूँ, मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास लाख दिरहम पड़ा हुआ है,
ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, अब क्या करूं, मेरे लिए इजी काम किया, मैं विजिट वीजा निकालूंगा, 5-10 हज़ार दिरहम मेरा लगेगा, मैं 10-12 बंदे बुला लूंगा, उनको रहने के लिए जगह दूंगा। लेट्स सपोज 20,000 AED की मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब वो एक मस्जिद के बाहर अगर जुम्मे को बैठते हैं तो उधर से निकलते हुए उनको मेरे ख्याल से इजी 5-7 हज़ार दिरहम एक बंदे का बन जाता है। अरे क्या बात है, अरे बाप रे बाप, तो बहुत। अगर मैं 10 मस्जिदों के बाहर बिठाता हूँ, इजी। आपको पता है यहाँ पे एक बंदा पकड़ा था पाकिस्तानी, उसकी जेब से कैश 83,000 दिरहम निकले थे। और 83,000 would be equal to I think 20,000 USD या 25,000 USD। अरे बाप रे बाप। उसको उसके बाद भाई कैश, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो अगला जॉर्जियो अरमानी के होटल में स्टे किया हुआ है, गुची के को वो गुची LV अरमानी के उसने सूट टांगे हुए हैं अपने अपार्टमेंट में। मैं कह रहा हूँ यार, हम वहां पे खाना खाने नहीं जा सकते, हम अफोर्ड नहीं करते खाना खाना, ये देखो मांग मांग के उधर स्टे किया हुआ है अगले ने। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही इस चीज को रोकने के लिए कि भाई ये क्या, ये तो हमारी इमेज खराब कर रहे हो ना तुम तो ऐसे करके। पता नहीं होता ना उनको, क्या पता कि किस काम के लिए जा नहीं रहे हैं। सर, क्या बात कर रहे हैं, ISI एजेंट है ये सब है, उनको पता नहीं होगा ये सब क्या हो रहा है। वो तो यार देखे, मैं इधर बैठा हुआ हूँ अभी, मैंने बुला लिए जी 10 लोग, अगली बार मैं अपने दोस्त को बोलूंगा यार तू बुला ले। जी। पर अभी फिलहाल देखो इतना मैसिव इशू नहीं है ना ये, इसलिए उसको लोग ही रखा है, वो इधर की गवर्नमेंट देख रही है। पर वो एक जिधर इमेज तो रुपए खराब, नजर आते इमेज हैं तो प्रोजेक्ट, डैमेज कर रहे हैं ना एक तरीके से। इमेज हो रही है डैमेज, बट कुछ दूसरे इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि उनका इधर ध्यान ही नहीं पड़ रहा। ये तो है, ये है, नहीं नहीं सही है। सिर्फ पाकिस्तान की दूसरी नेशनैलिटी आई थिंक यमनी होते हैं या सीरियन, वो औरतें होती हैं छोटे बच्चे लेके ना रोड पे निकली होंगी, हम ऐसे कैफे बैठे होते हैं, कैफे में आ जाती हैं, खाना नहीं खाया है इसने, कम ऑन यार उतना अच्छा, बंदा हो लड़की कैफे हो के ख्याल अंदर। अकेली हो ना, जी बुरा नहीं लगता। बट वो इतना छोटा बच्चा लेके आते थे कि वो दिल बंदे का खुद ही नरम हो जाता है कि यार कहता है चलो यार कुछ दे ही देते हैं। तौबा तौबा तौबा। क्योंकि वो आपको पता है ना, बच्चा देख के वैसे ही बंदा वो हो जाता है कि यार इतना छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का, 2 साल का। सही कई बात तो है। ऐसी हैं वो इतनी बेगैरत है बच्चों को भेज देती हैं, खुद खड़ी हो जाएंगी साढ़े, बच्चा टेबल पे आ जाएगा। है यार बहुत अल्लाह, बैड सीन है। ये बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। पर देखिए अब क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तरक्की की सीढ़ी तभी चल सकती है जब लोग थोड़े समझदारी से सोचें, लोग मजहब से ऊपर ट्रू। चढ़ के देखें। भाई गजवाए हिंद की चीजों को बंद करें, वहां के लोग भी खुशी अमन से रहना चाहते हैं, आप भी खुशी अमन से रहें। अगर आप एक मुल्क को सर गजवाए आप हिंद करके अगर आप सारे को मुसलमान बना भी देंगे तो क्या हो जाएगा, इंसान तो नहीं है ना, आपको इंसानियत चाहिए या आपको मुसलमान चाहिए, मैं लोगों से यही पूछता हूँ हमेशा। ब्रदर बात ये है कि आप करो, ठीक है आपने करना है ना, अगर आपने जंग करनी है आप करो, पर उससे पहले प्रॉपर मुसलमान तो बन जाओ। पापा मुझसे सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले कुरान पाक तो पढ़ लो, कुरान पाक में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है, आप 5 वक्त की नमाज तो पढ़ लो। सही बात। 5 वक्त की नमाज पढ़ी नहीं जाती, इतनी इतनी दाढ़ी, दुबई में मैंने खुद देखा है, इतनी इतनी दाढ़ी होती है, सफेद दाढ़ी, क्लब में शराब पी के घूम रहे होते हैं। क्या बात कर रहे हैं। खुदा मेरी तो लड़ाई भी हुई थी एक से, हम लोगों ने मारा था उसको क्लब में, हम लोग 7-8 लड़के थे, वो निकला और लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको बोल रहा है कि कितना लेना है क्या करना है, वो हमने दाढ़ी जब देखी हम लोग को तो आउट हो गया, पकड़ लिया उसको, क्लब में मारा है उसको। हाँ, वो बाहर का था या वहीं का इवन था। पाकिस्तान में, पाकिस्तानी था, अरे 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 पाकिस्तानी अरे। अंकल था एक। और जब पाकिस्तान में भी जो मुल्ला है, मुझे नहीं लगता कि वो पक्के मुसलमान वो भी होंगे, जो जो अगर प्रॉपर मुसलमान है ना तो उसको पता है कि फिर मैंने तकलीफ नहीं किसी को देनी। आपने रोड ब्लॉक कर दिया, रोड जाम कर दिया, सब कर दिया, आपको नहीं पता कि उसकी वजह से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। सही बात है, एक नहीं नहीं पीसफुल प्रोटेस्ट अलग चीज होती है, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने मोटरवे ब्लॉक कर दिया, आपने कोई और जगह ब्लॉक कर दी, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, कोई और चीजें फंसी हैं, कोई काम से लेट हो रहा है किसी, कितने लोग, कितने लोगों का आप खुद सोचे ना, कितने लोग जॉब से हाथ धो बैठते होंगे कि रश में फंसे, हमें टाइम पे नहीं सही पहुंच बात पा है, रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं नहीं बिल्कुल सही। स्ट्राइक हो गई, बस नहीं चल रही, रिक्शा राइट। नहीं चल रहा, कुछ लोग जो बाइक बाइक भी अफोर्ड नहीं कर पाते वो कैसे काम करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये और बड़ी आपको पता है अजीब चीज, पॉवर्टी लेवल पाकिस्तान का कितना है, बहुत ज्यादा कितना, हाई हो गया है, कितनी पॉवर्टी बहुत है हाई हो गया पाकिस्तान में, है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो गरीब होता जा रहा है। आप इसी एग्जांपल में इंडिया देख ले, कितनी तरक्की कर रहा है, अभी देखिए कितने कंट्री के साथ वो एलाई कर रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है। बिल्कुल, नो डाउट कर रहे हैं, इंडिया इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। यही है ना। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन हमसे बहुत ज्यादा है, हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन है उनकी, हमारी को 17-18 करोड़ होगी।
यही तो अफसोस की बात है ना। अभी देखे ना आप, इनके लिए सबसे हाईएस्ट तरक्की क्या है कि पाकिस्तान ने हरा दिया इंडिया को, बस यही तरक्की है उनकी मैच में। भाई यार चलो क्रिकेट भी है। क्रिकेट ऐसा मुझे सब ये समझ नहीं आती। एक होता है फैन। अब मैं एक क्रिकेट होता है देख रहा हूँ ना, पागलपंती। तो मैं सब मैचेस देखूंगा। मैं बांग्लादेश के खिलाफ भी देखूंगा, मैं न्यूजीलैंड से भी मैं सब सीरीज फॉलो करूंगा। राइट राइट ये राइट। प्लास्टिक फैन है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में तैयार होके आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये भी नहीं पता कैप्टन कौन है, ये नहीं पता कवर ड्राइव क्या होता है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है, कुछ नहीं कुछ नहीं पता। पता, सही बात है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही है। देखिए वैसे इंशाल्लाह ताला, देखिए पाकिस्तान भी अच्छा करे आगे चल के। वैसे आपको क्या लगता है, अगर इंशाल्लाह आप दुआ बसना कीजिए। बसेंगे वैसे पाकिस्तान में वापस जाके, या आप बस घूमने जाएंगे पर रहेंगे नहीं कभी वैसे? मैं नहीं रह सकता। नहीं रह सकते आप? मुझे लगता है ना मैं रह सकता हूँ ना आप रह सकते, क्योंकि हमने एक मैं ऐसी लाइफस्टाइल मैं नहीं रह सकता। यूज टू हो गए ना ऐसे लाइफस्टाइल बहुत, के। मैं मैं बड़ी छोटी पाकिस्तान उम्र से रह रहा हूँ यूएस मुझे में जी। मुझे आदत है, मैं मेरा दिल करेगा रात में नींद से उठ गया, फॉर एग्जाम्पल जल्दी सो गया था, मैं उठ गया रात को 3 बजे, हाँ। रात को 2 बजे उठ गया। अब मेरा मूड कर रहा है मैं कहीं बाहर चला जाऊं, ठीक है, मेरा मूड हो रहा है मैं कैफे जाके शीशा पी लूं, चिल कर लूं, ठीक है, मैं उठ के निकल सकता हूँ इजी। जी यार जी। पाकिस्तान में मैं निकल सकता हूँ? नहीं निकल सकता भाई। फोन के पीछे तो बंदा मार देते हैं उधर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार को सैमसंग का कोई सस्ता फोन होगा, 100 150 डॉलर का फोन होगा, उसके पीछे बंदा मार देंगे अगर वो रेजिस्ट करेगा। मुनीब भाई, ये अजीब दुनिया है, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही मालिक है। सर क़यामत की निशानी है सारी। सारी कयामत की निशानी है। वैसे मुनीब भाई, बहुत अच्छा लगा बेशक। आपसे बात करके। आप ना, आप अपना ध्यान रखें, और आप दुबई में अच्छे सेम से है काम ब्रदर। करें, तरक्की करें सर। और गुड ब्रदर, आप भी ठीक है, भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डन अपना भाई। ध्यान रखें सर। चलें, स्टे सेफ ब्रदर, स्टे स्टे सेफ। सेफ। पहली बात तो ये है चाचा, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, ठीक है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन एनीथिंग एल्स। और हम इंडियंस जो है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं। और ये कह रहे थे कि इंडियन लोग डर डर के रहते हैं, सर पहली बात की, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो हर जगह दबंगई नहीं करते हैं। दबंगई जाहिल गंवार लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। मैं क्या दबंगी करता हूँ यहाँ पे? यहाँ पे सर पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चुप रहता हूँ। यहाँ की जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करता हूँ, ये मेरी पहचान है, समझ में आया? जो लोग अनपढ़ जाहिल होते हैं वो दबंगई करते हैं, उनका काम होता है करना। दबंगई से दुनिया आगे नहीं बढ़ती है, दिमाग से आगे बढ़ती है दुनिया, समझ में आया कि नहीं? तो जो उन्होंने एक चीज बोली, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। और दूसरा जो आपने कहा गजवाए हिंद होना चाहिए, मतलब मैं तो कैसे रोक रहा था अपने आप को, वो तो अल्लाह ही जानता है। गजवाए हिंद होना चाहिए यार, आप सुनो तो क्या है, मतलब ठीक है, आपने बहुत, इन्होंने खुद ही कह दिया कि पाकिस्तान में जाऊंगा न रहूंगा, पाकिस्तान में ये बुराई है, वहां पे भिखारियों को लेके आते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि इंडियन की, पाकिस्तानी की इमेज बेटर है इंडियन से? भाई पूरा दुबई रन करता है इंडियन लोगों की वजह से, क्या बात कर रहे हो यार, फैक्ट्स तो देखो यार तुम, है नहीं है? मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल करा और नहीं बोला। वैसे ही वाज अ नाइस गाय, अच्छा था, डिसेंट आदमी था। और पाकिस्तानियों की बुराई कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। और जहां पे, मतलब मैंने एक जगह भी नहीं देखा कि वो तारीफ कर रहा था, पाकिस्तानियों की बुराई करे जा रहा था। पर जहां पे वो चीजें गलत था इंडियन लोगों को लेके, क्योंकि आए आए एज एन इंडियन मैं तो बट एनीवे, अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ऑलराइट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।